देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। 4 तारीख के बाद से हिंदुस्तान की सियासत में जो तब्दीली आई है और बड़े बड़े सियासी पंडित उसका जिस तरह से तज्जिया कर रहे हैं वो आप सब देख रहे होंगे और आपके सामने है। एक बात जो बहुत ही खुल करके बहस हो रही है वो ये है कि हिंदुस्तान की सियासत को भगवा रंग में रंग देने की जो कोशिश बीजेपी कर रही थी उसको लगाम लगी है कि अवाम ने बीजेपी की उस सियासत को रिजेक्ट किया है। नंबर्स उनके पास ज़रूर आए हैं कि वो सरकार बनाएंगे, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी हुई है, उनके जो अलायंस है उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप जायज़ा लें, पिछले 10 साल के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरी हिंदुस्तानी समाज को और हिंदुस्तानी सियासत को जिस रुख पर डाल दिया था, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि अब ये एक तूफ़ान है जो बहुत ही आगे तक निकलेगा और बहुत तबाही मचाएगा। लेकिन इस तूफ़ान 2024 में आते आते एक तरह से वो सर पटक रहा है। हिंदुस्तान के जो माहौल में एक तरह से कार्बन रूपी नफरत भर गई थी, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर लोग महसूस करने लगे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान की सियासत में कि जो जीती हुई पार्टी और उसका ग्रुप है वो अपनी खुशी मनाने में नाकाम रहा है, उसके अंदर वो चार्म नहीं है। और जो हारी हुई पार्टी उसका ग्रुप है वो बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है, उसके वोटर्स बहुत मुतमईन हैं। तो ये हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, कल वो बनेंगे और इस तरह से वो एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार वज़ीर आज़म रहे थे और उसके बाद किसी को ये मौका नहीं मिला और अब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रिकॉर्ड और वो बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो तज्जियाकार हैं वो इस सरकार को अलग अलग अंदाज से पिछले एक हफ्ते से तज्जिया कर रहे हैं। आपके सामने बहुत तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं, लोकल, इंटरनेशनल, और हर तरह के लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले 3 महीने इस सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। वो इसलिए कि 3 महीने के भीतर ही एक 3 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं जिसमें बीजेपी का जो परफॉर्मेंस होगा उनकी पार्टियों का और दूसरी पार्टियों का, वो ये तय करेगा कि ये जो कोलिशन एनडीए है वो आने वाले दिनों में सरकार किस तरह से चलाएगा। जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उनकी सियासत को जानते हैं, तो वो अच्छी तरह से तज्जिया कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी भी कोलिशन के साथ लेकर के सरकार उन्होंने ना तो स्टेट में चलाई है ना सेंटर में चलाई है, तो उनके लिए सबको लेकर के चलना ये बड़ा मुश्किल होगा। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहते रहे अपनी सरकार में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उनका नारा था। लेकिन आपने अमलन देखा कि ना तो ही सबका साथ रहा, ना ही सबका विकास हुआ इनके कार्यकाल में, और ना ही उन्होंने सबका विश्वास जीता। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी, 14.5% आबादी, तकरीबन 15-20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों को हिंदुस्तानी सियासत से एक तरह से एक्सक्लूड करके एक माहौल क्रिएट किया और पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में मुसलमानों के वोट को पूरी तौर पर की अहमियत को ख़त्म कर दी थी और लोग ये कहने लग गए थे कि मुस्लिम वोटों की कोई हैसियत नहीं रह गई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े धुरंधर हैं, पंडित हैं, सियासी पंडित हैं, तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, सारे के सारे लोग इस वक्त मुसलमानों के वोट करने के तरीक़े को और मुसलमानों की वोट की ताकत को अपने अपने तज्जिए में, अपने डिस्कशन में शामिल कर रहे हैं। वो लोग भी जो मुस्लिम सियासत को यहाँ पर उभरते देखना नहीं चाहते, जो मुसलमानों की सियासी ताकत को कबूल नहीं करते, वो लोग भी मानने को तैयार हैं कि बीजेपी को नए सिरे से थिंक वर्क करना चाहिए कि मुसलमानों को अपने से दूर रख करके वो जो एक सपना देख रही है पूरे भारत पर राज करने का, एक छत्र राज, वो मुमकिन नहीं है। तो एक बात तो ये इस पूरे इलेक्शन में ये हुई कि मुस्लिम सियासत और मुसलमानों की वोट की ताकत को दुनिया ने देखा और उसे अब तस्लीम भी कर रहे हैं। एक तरह से मुस्लिम वोटों की ताकत का रिवाइवल 2024 में हुआ है। ये अच्छी खबर मुसलमानों के लिए है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल ऑफ वर्क है वो बहुत ही डायरेक्ट टाइप का है और वो सीधे पीएमओ से डील होता है। मंत्रालय इनके दौर में ज़रूर रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन आपने मंत्रालय और मंत्रियों को काम करते हुए एक्टिवली कहीं पर आपने नहीं देखा होगा। जितने तरह के भी काम अनाउंसमेंट होते थे, किसी डिपार्टमेंट का उद्घाटन करना है, कहीं पर शिलान्यास करना है, वो नरेंद्र मोदी खुद ही जाते थे। छोटा से छोटा मामला हो या बड़ा से बड़ा मामला हो, जहां नहीं जा सकते थे वहां पर वो ऑनलाइन किया करते थे। तो ये अब सियासत बदलेगी और नरेंद्र मोदी इस पूरे सियासी खेल में बुरी तरह से हारे हैं। अगर वो अपना जायज़ा लें
तो जिस तरह से 2014 में वो प्रवेश किए थे, उसके बाद 2019 में जिस तरह से उन्होंने दोबारा विक्ट्री हासिल की थी 303 की, और अब जो है 240 पर वो आकर के रुके। तो ये जो उनका पिछड़ना हुआ है और उन्हें भारत की जनता ने उनको पीछे धकेला है, तो एक बहुत ही खुला संदेश है कि आप जो कुछ कर रहे हैं हम आपके साथ नहीं हैं। और ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो कल्चर है, तमाम धर्मों के लोगों का एक दूसरे को आदर करना, सम्मान करना, एक दूसरे के साथ रहना, बैठना, उठना, कारोबार करना, मिलजुल कर रहना, इसको जो नुकसान आपने पहुंचाया था, हम आपके साथ नहीं हैं। इसमें बड़ी मुश्किलात पिछले 10 साल में आईं, और उसको मुसलमानों ने जिस तरह से झेला है वो मुसलमान ही जान सकते हैं कि कोई दूसरा उसको क्या बयान कर सकता है। जो खतरा था 2024 में, कि अगर ये 2024 में मजबूती के साथ आते हैं तो फिर जिनके जितने भी एजेंडे हैं बहुत ही अग्रेसिव अंदाज में उन एजेंडों पर अमल करेंगे। और चूंकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, खुद वजीर आजम ने इस पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम पर लड़ा है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं से वोट मांगा है, तो जब इस पर उनको पूरा मुकम्मल मैंडेट आ जाएगा, तो जब मुसलमानों के खिलाफ आप वोट मांगें और आपको वोट मिल जाए और आप पूरा मुकम्मल मैंडेट हो, तो उसके बाद कोई क्या कहेगा जब आप उस तरह से एक्ट करेंगे और एक उस तबके को, जिस तबके के खिलाफ आपने वोट मांगा, उसे आप परेशान करने के एजेंडे पर काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि हमें इसी बुनियाद पर हमको मैंडेट मिला है, तो किसी को रोकने का या किसी को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 3 महीने मोदी सरकार के, जो अब मोदी सरकार नहीं रह गई, अब एनडीए सरकार हो गई है, एनडीए सरकार के कैसे होने वाले हैं 3 महीने के बाद। इस 3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है, बड़े उथल पुथल होगा, एक दूसरे को टेस्ट भी करेंगे। अपोजिशन भी बहुत ही गहराई से निगाह रखे हुआ है, और अपोजिशन का भी इम्तहान है कि वो अपोजिशन जिस तरह से मजबूत होकर के उभरा है, वो एक साथ रह करके और इस सरकार को के सामने अपोजिशन बन करके वो खड़ा रहे, और इनकी कारकर्दगी को एक तरह से वाश भी करे और जनता के सामने ले जाता रहे इनकी कमियों को। बहुत बहुत शुक्रिया।